जय सेवा जय गोंडाना सगाजनों, सभी गोंडाना अशोका गोंडास गोंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज हम नाटाय बेरो यानी ताके नाटाय बेरो के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ताके नाटाय बेरो का मतलब होता है चालू भूतकाल। तो इंग्लिश में बोलते हैं मुझसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हमारा एक क्रियापद रहेगा, जैसे कि तिंताना। तिंताना का मतलब होता है खाना। जैसे कि हम किसी भी वस्तु को खाते हैं, चाहे वो हम नाश्ता करते हैं, कोई सेब या तो फल कोई भी वस्तु खाते हैं, तो उसके लिए हम क्रियापद यूज करते हैं, जैसे कि तिंताना। तिंताना का मतलब क्या होता है? खाना। तो इसमें जो आप लोगों को एक सूत्र दिया जाएगा गुंडी प्लस हिंदी में, फिर उसके बाद में एक छोटे छोटे सेंटेंस दिए जाएंगे। ओके, इसको आपको अपने दैनंदिन जीवन में यूज करना है। देखिएगा, सबसे पहले आपको एक सूत्र दिया जाता है कयुम्याल प्लस कयोम प्लस मूर या तो सीड न्यूजेक। ओके, इतना होने के बाद क्या आएगा हमारा? ब्रैकेट में आएगा हमारा जैसे कि मूर या तो सीड न्यूजेक प्लस कैसे न्यूजेकता पस्तूरी। तो जैसे कि हमारी जो कैसे न्यूजेकता पस्तूरी है, वो कैसा आपको अना के अनुसार ही आपको आंदान लगाना है, आमुड के अनुसार ही आपको जैसे कि आंदोम लगाना है। इमा के लिए आपको इमा के लिए आपको आंदोनी या तो आंधी लगाना है, इमाट के लिए आंदोनी। इस प्रकार से आपको शब्द लगाना है। ओके, इसमें से आपको प्रत्यय लगाना है। जो अंतिम वाला जो है ना प्रत्यय, जैसे कि आ प्लस नदान जो है ना, तो वही नदान जो आपको जो है प्रथम पुरुष के अनुसार लगाना है। देखिए, अभी पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। देखिए, मैं आम खा रहा था या तो मैं आम खा रही थी। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि गुंडी भाषा में होता है अना मरका तिंदान। ओके, अना मरका तिंदान यानी मैं आम खा रहा था या तो आम खा रही थी। ये जो सारे सेंटेंस बना के दिए हैं, जैसे कि ये मध्य प्रदेश के एक हमारी दाई है श्यामलता गौरती दाई, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त इसको लिखकर भेजा है। ओके ना, मैंने इनको प्रश्न किए थे हिंदी भाषा में, इन्होंने गुंडी भाषा में इसको ट्रांसलेट करके काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने लिखकर भेजा है। ओके, उन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो ये सगाजनों मैं आप लोगों को गूगल मीट के माध्यम से डेली सिखाता हूँ। तो वहाँ पर है ना बहुत सारे लोग डेली जुड़ते हैं, अपने गुंडी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर आप भी गुंडी भाषा सीखना चाहते हो डेली में, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा प्रश्न। अभी आप इस प्रश्न को समझ लेते हैं हम। अना मरका तिंदान। तो अना या तो नना, ये क्या हो जाता है हमारा? कयुम्याल हो जाता है, यानी कर्ता हो जाता है। मरका क्या हो जाता है हमारा? कयुम हो जाता है। तो अभी देखिएगा तिंदाना। तिंदाना क्या हमारा क्रियापद का साधारण रूप है। तो इसमें से हमारे क्रियापद की मूल धातु रहेंगी तीन। ओके, तीन। तो देखिएगा, अभी आपको एक नोट में क्या है, जैसे कि लिखकर है, जैसे कि जिन जिन मूल धातु का अंतिम वर्ण न या तो म होगा, ओके, उसका आपको क्या करना है? हमेशा लोप करना है। ओके, जो भी अंतिम वाला जो वर्ण होता है ना, न या तो म, उसका आपको लोप करना है। फिर उसके बाद में सहायकारी क्रियापद का प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा ती प्लस नदान है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तिंदान। इस प्रकार से। ओके, दूसरा प्रश्न देखिएगा आमोट रोनपोरो जावटी तिंदो, यानी हम घर पर खाना खा रहे थे। ओके, हम घर पर खाना खा रहे थे। इस प्रकार से जैसे कि आप तीन है हमारे पास क्रियापद की मूल धातु, इसमें आंदोम। ओके, जो आस और जो है ना उसको हटा देते हैं, क्रियापद की मूल धातु आ जो है उसको हटा देते, जो नदोम्ट है वो उसके साथ में हम क्रियापद की मूल धातु के साथ में जोड़ते हैं, ती के साथ में। ओके, तो क्या होगा अभी? तिंदोम। ऐसा तिंदोम का मतलब क्या होता है? खा रहे थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिएगा इमा इमा या तो निम्मा निन्ने अपिंदा तिंदी या तो तिंदोनी। ठीक है, इमा निन्ने अपिंदा तिंदोनी, यानी इसका मतलब होता है तू कल सेब खा रहा था या तो खा रही थी। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए सेंटेंस है। तो जैसे कि आप तीन है क्रियापद की मूल धातु, इसमें हम आंदोनी जोड़ेंगे, तो फिर कैसा? आसोर को यानी आ मूल धातु को हटाना है, नोदोनी ती के साथ में जोड़ना है। तो ये क्या हो जाता है? तिंदोनी, यानी खा रहा था या तो खा रही थी। ओके, इस प्रकार से। चौथा प्रश्न देखिएगा तुम सुबह नाश्ता खा रहे थे। इमाट सकरे ने कलेवा तिंदोनीट। ओके, इमाट सकरे ने कलेवा तिंदोनीट, ये बहुवचनी है। तो यहाँ पे सकरे ने या तो सकाड़े ने, इसका मतलब क्या होता है? सुबह में होता है। नाश्ता के लिए हमारे पास शब्द है कलेवा। तो बहुवचनी में देखिएगा इमाट या निम्माट का मतलब क्या होता है? तुम होता है। मुन्नेवाल कड़ी सुड़ाट सगाजनो, वह या तो यह केक खा रही थी। तो वह के लिए अज शब्द यूज करते हैं, यह के लिए इस शब्द। ओके, तो देखिएगा केक तिंदू। ठीक है, ईद केक तिंदू, यानी इसका मतलब होता है हिंदी भाषा में यह केक खा रही थी। ओके, यह केक खा रही थी।
तो यहाँ पे देखिएगा तिंदु बना हमारा एकदम शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हिंदी भाषा में 3 शब्द आते हैं मगर गोंडी भाषा में एक ही बनता है, कैसा शॉर्ट फॉर्म में बनता है। ओके, तो जैसे कि खा रही थी तिंदु। ओके, क्रियापद की मूल धातु है तीन, उसमें से न को हटा देंगे, ती बचा हमारे पास। फिर थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास के अद के अनुसार अद या तो ईद के लिए हमारे पास हमेशा आता है सहायकारी क्रियापद आंदू। ओके, आंदू। तो आंदू में का जो आसुर है उसको हटा देते हैं, नदो ती के साथ में जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है तिंदु। मुन्नेवाल पुइसन सुडाट और इलते एर जानमार तिंदूर या तो तिंदोर, यानी इसका मतलब होता है वे या तो ये बाजार में वे या तो ये तो ये खा रहा था। हाँ, तो इस प्रश्न को पुनः सुनिएगा सगाजनों, देखिएगा वह या तो यह खाना खा रहा था। तो अभी देखिएगा और इलते एर जानमार तिंदूर या तो तिंदोर, यानी खा रहा था। ओके, तिंदूर या तो तिंदोर का मतलब क्या होता है, खा रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुवचनीय पुरुषों के लिए और किलते एर खाटुम थे केरेंग तिंदूर क्या तो तिंदोर, वे या तो ये लड़कियां वे या तो ये बाजार में केले खा रहे थे। तो यहाँ पे केले के लिए शब्द क्या हमारे पास, केरेंग। ओके, केरेंग, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिएगा, वे या तो ये लड़कियां खाना खा रही थी, वे या तो ये लड़कियां खाना खा रही थी। गुंडी में देखिएगा इस सेंटेंस कैसा बनता है, अब इलते यू टूडिंग जाउनमार तिंदू। ठीक है, जाउनमार तिंदू या तो जाउनमार या तो जावटी या तो गाटो, इसका मतलब होता है खाना। यहाँ पे तिंदुंग हो गया हमारे पास, तिंदुंग का मतलब होता है खा रहे थे बहुवचनी में। ओके, तो अभी देखिएगा 9वां प्रश्न देखिएगा, वह या तो यह बैल जंगल में घास खा रहा था। तो अभी वह या तो यह के लिए हमारे पास शब्द देखिएगा, इल्मान लेना वाले नपुंसक लिंग हाथ या तो हिद। हाथ का मतलब होता है वह, हिद का मतलब होता है यह। तो हित कोंदा डंगुर ते जाड़ी तिंदूर या तो तिंदोर, इसका हमें लिंग पता है, इन्होंने क्या कर दिया, लिंग पता है। तो फिर हमारे श्यामलता दई ने लिंग पता है, तो इसके लिए तिंदूर या तो तिंदोर बना है, सहायकारी ये क्रियापद है ना। तो इस प्रकार से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त लिखकर भेजा है उन्होंने। अभी 10वां प्रश्न देखिएगा, वह या तो यह हिरन घास खा रही थी। तो अभी यहाँ पे हिरन देखिएगा एक मादी है ना, तो मादी है, तो इसके लिए देखिएगा इन्होंने क्या बोला है, सेंटेंस में कैसा लिखा है, हाथ या तो हिद हरनाल या तो कोटराल जाड़ी तिंदू। ओके, तो यहाँ पे हरने शब्द चाहिए था। ठीक है, या तो इधर कोटरे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वह या तो यह हिरन घास खा रही थी। तो यहाँ पे 3 प्लस आंदू। ओके, ऐसा बनता है सेंटेंस। तो सगाजनों काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने लिखकर भेजा है, इनका हमारे श्यामलता दई का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वेल्ले वेल्ले धन्नाई। ऐसे ही सगाजनों आप लोग गुंडी भाषा सीखेगा, काफ़ी ज़बरदस्त है, अपनी मातृभाषा है ना, बाकी भाषाओं की अपेक्षा। तो इसीलिए आप लोगों का फ़र्ज़ है कि अपनी भाषा को किसी भी हालत में सीखेगा ज़बरदस्त तरीके से, और ज़्यादा मात्रा में इसका प्रचार प्रसार करिएगा और वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर करने की कोशिश करेगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं सगाजनों नेक्स्ट वीडियो में। अस्की वीरी सेवा जवाहर, जय गोंडवाना, जय